तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, गोल्डन रूल्स। मुझे लगता है आप अपने घरों में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस पे जाके लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा नया टॉपिक, गोल्डन रूल्स। आप सबको पता होगा कि अकाउंटेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं रूल्स। विदाउट रूल्स आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपकी एंट्रीज कभी भी सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो सबसे पहले जानना होगा कि भाई हमारे रूल्स क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है पर्सनल अकाउंट। आप सबने देखा होगा पर्सन, ठीक है, आप पर्सन है, मैं पर्सन हूँ, या फिर सभी पर्सन है हम, ठीक है, और इन्हीं सब के क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। या फिर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स तो जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गई, आपकी कोई फर्म हो गई, आपकी कोई शॉप हो गई, ठीक है, ये सब आपके क्या है, पर्सनल अकाउंट है। जैसे हम यहाँ पर मेंशन भी करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट किसी पर्सन का होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का होगा, या फिर हमारी एकेडमी भारत एकेडमी, ठीक है, भारत एकेडमी भी क्या होगा, आपका पर्सनल अकाउंट होगा। या फिर जैसे मेरा नाम क्या है, महक, मेरा भी एक अकाउंट होगा, तो महक भी क्या होगा, आपका पर्सनल अकाउंट होगा। सीधी बात, जिसमें हम किसी आर्टिफिशियल पर्सन या फिर किसी नेचुरल पर्सन की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब चलिए देखते हैं कैसे हम इसमें क्या है, एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले रूल समझते हैं। रूल क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये किस चीज की बात कर रही है, क्या गिवर है क्या रिसीवर है। मतलब कि जो पर्सन या इंस्टीट्यूशन फर्म में क्या होगा, कैश अंदर आएगा, ठीक है, आपको क्या है, आपने क्या करा, कैश रिसीव करा है या फिर किसी तरीके का गुड्स रिसीव करे हैं, तो आप उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फिर क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, आपने किसी को कैश दिया है, ठीक है, या फिर आपने क्या करे, किसी को गुड्स दिए हैं, तो आप कौन होंगे, गिवर। हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कैश पे टू मुकेश, ठीक है। जो भी मुकेश देख रहा होगा, देखो भाई मैंने तुम्हारा क्या लिख दिया है, नाम लिख दिया है। अब तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैश पेड टू मुकेश। इसमें ध्यान से देखना, हमें एक पर्सन को देखना है। पर्सन कौन है इसमें, मुकेश है। पर्सन कौन है इसमें, मुकेश है। मुकेश इस केस में क्या कर रहा है, आप सब लोग बताइए कि क्या कर रहा है मुकेश। मुकेश इस केस में क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई उससे क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है और फर्म इसे दे रही है, ठीक है। तो हम क्या है, जब भी अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, सबसे पहले सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या है, जो मुकेश है ये क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है। तो हम देखिए इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ध्यान से देखना कि मुकेश कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्योंकि मुकेश क्या है, हमारा रिसीवर है। तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री डालेंगे, मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने कैश क्यों लिख दिया है। ये कैश के बारे में हम बिल्कुल जानेंगे हमारे नेक्स्ट अकाउंट में। इससे पहले क्या करते हैं, हम फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सर दूसरा एग्जाम्पल है रिसीव्ड कैश फ्रॉम चेतन। हमने क्या करा है, कैश रिसीव करा है, किससे, चेतन से। अब इस केस में आप बोलेंगे मैम आप तो रिसीवर हो गए हैं, हमें अपने को नहीं देखना है, हमें किसे देखना है, सामने वाले पर्सन को देखना है। सामने वाला पर्सन कौन है, चेतन। चेतन ने मुझे क्या दिए हैं, कैश दिया है, तो वो कौन हो गया, हमारे लिए गिवर। तो आपके सामने रूल है क्रेडिट द गिवर। तो देखिए एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू चेतन अकाउंट। आप फिर सोच रहे होंगे कि मैम फिर से कैश लेकर आई,
तो आइए फिर हम जानते हैं कि रियल अकाउंट में कैसे कैश को लिखा जाता है। मुझे लगता है आपको पर्सनल अकाउंट बिल्कुल क्लियर है। अगर जिस भी बच्चे को जरा सा भी कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रूल, डेट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम बात करते हैं एसेट्स की, ठीक है। आप सबने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी और उस क्लास में मैंने आप सबको बताया है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है और एसेट्स भी उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। तो जो देखना चाहता है तो वो मेरी सबसे पहली क्लास जाके हमारे अकाउंट पे जाके देख सकता है। चलिए आइए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, एसेट्स की बात कर रहे हैं। एसेट्स कौन सी, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, कार हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया। प्लांट से वो पौधे वाला प्लांट नहीं, ये प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट है, ठीक है। तो ये सब मेरी क्या होती है, एसेट्स होती है। ध्यान से इसका रूल देखना, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम इसमें क्या सोचेंगे, अपने आप को फर्म सोचेंगे, ठीक है। जब भी हम अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं हम अपने आप को अज्यूम करते हैं कि हम फर्म है। मैं अज्यूम नहीं करूंगी कि मैं महक हूँ, मैं अकाउंटेंसी कर रही हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं। मैं क्या अज्यूम करूंगी कि भाई मैं क्या हूँ, फर्म हूँ। और देखिए कैसे हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो रूल देखिएगा फिर से एक बार, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। यहाँ पर देखना, परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या करा है, एक मशीनरी खरीदी है कैश के थ्रू 20,000 के। इसमें दो एसेट्स की बात हो रही है। दो एसेट्स कौन सी है भाई, एक तो मशीनरी भी मेरी एसेट है और दूसरा मेरी कैश भी एसेट है। अगर मैं रूल के हिसाब से देखूं, रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, फर्म के अंदर क्या आ रहा है, फर्म के अंदर हमारे हिसाब से क्या आ रही है, मशीनरी आ रही है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं। और फर्म के पास से क्या जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, तो कैश गोज आउट। तो देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये कैश अकाउंट क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि हमारे पास रूल था क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मशीनरी फर्म के अंदर आई है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो जहां भी एसेट्स की बात होगी या आपको कैश, मशीनरी या कोई भी एसेट आपको लगता है कि ये एसेट है, तो आपको कौन सा रूल याद रखना है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रियल अकाउंट होता क्या है। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे आपको, एक और एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। हमने क्या करा, मशीनरी सोल्ड करी, पर कैसे करी, कैश में करी। तो यहाँ देखिए 20,000 की थी, तो हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए, आप खुद बताइए। इसमें से क्या गया है कि जो मशीनरी है वो फर्म के क्या गई है, बाहर चली गई, और कैश क्या हुआ है, फर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो मैं आपके लिए जरा एंट्री यहाँ लिख देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। मशीनरी गई है, कैश फर्म में आया है, मशीनरी बिकी, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश कम्स इन एंड मशीनरी गोज आउट। तो टू मशीनरी। अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
वरना हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको और भी एग्जाम्पल्स बताते रहेंगे, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम और वास्ट पढ़ने वाले हैं, जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस, मतलब आपकी पूरी 11th की अकाउंटेंसी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, नॉमिनल। ध्यान से मेरी इस बात समझना, नॉमिनल अकाउंट में हम किसकी बात करते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की बात। इसका रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको सबको दिख गया कि भाई एक्सपेंसेस है और क्या है मेरे पास, इनकम्स एंड गेन्स है। मतलब जब भी मेरा एक्सपेंस होगा तो मैं कहाँ लिखूंगी, उसे डेबिट में लिखूंगी, और जब भी मेरी क्या होगी, इनकम होगी या मेरा कोई गेन या मेरा फायदा होगा तो मैं कहाँ लिखूंगी, उसे क्रेडिट में। आप सब जानते हैं फॉर्म में होने वाले खर्चे क्या होते हैं। जैसे हमने क्या करे, गुड्स परचेज करे, या फिर मैंने गुड्स सोल्ड करे, सेल्स हो गई, या फिर मैंने किसी बंदे की क्या दी, सैलरी दे दी, किसी को क्या दे दी, कमीशन दे दी, या कमीशन मैंने क्या कर ली, रिसीव कर ली। तो ये सब मेरे क्या होते हैं, इसमें एक्सपेंसेस एंड इनकम होती है। ठीक है, तो हम फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, मतलब मेरे पास से क्या है, गुड्स क्या हुए हैं, गए नहीं है, इसमें ये सब नहीं देखना है, मेरी कोई एसेट नहीं है। मेरे पास से क्या गया है, कैश गया, कैश गोज आउट। कैसे गया है, जब मैंने क्या करा है, परचेज करा। आप सब जानते हैं परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो मैं उसे कहाँ लिखूंगी, डेबिट में लिखूंगी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो क्रेडिट में क्यों आया, अब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था एक्सपेंसेस का। अब बात करते हैं इनकम के एग्जाम्पल की। तो इनकम का एग्जाम्पल देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश, फॉर कैश, फॉर कैश। हमने क्या करे, गुड्स बेचे कैश के बदले। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आप गुड्स बेचेंगे आप इसमें कैश, कैश आएगा। आप सबको पता है सोल्ड सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, इनकम होगी। तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। मुझे लगता है अब आपको ये रूल्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। ठीक है, तो आप इसको क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। आगे मैं आपके लिए आपकी टर्मिनोलॉजी से ये भी लेकर आऊँगी कि कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पर जाती है। मतलब कि जैसे अगर हमने एसेट पढ़ी थी तो एसेट कहाँ जाती है, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, मैं आपको उसका सबका एक प्रॉपर क्लास में बताऊँगी। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मॉडर्न रूल्स भी होते हैं जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। ये तो ट्रेडिशनल है, गोल्डन रूल्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए, क्योंकि ये आपको स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में गोल्डन रूल्स से पढ़ाया जाता है, बट मॉडर्न रूल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, गोल्डन रूल्स। मुझे लगता है आप अपने घरों में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस पे जाके लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा नया टॉपिक, गोल्डन रूल्स। आप सबको पता होगा कि अकाउंटेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं रूल्स। विदाउट रूल्स आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपकी एंट्रीज कभी भी सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो सबसे पहले जानना होगा कि भाई हमारे रूल्स क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है पर्सनल अकाउंट। आप सबने देखा होगा पर्सन,
ठीक है, आप पर्सन है, मैं पर्सन हूँ, या फिर सभी पर्सन है हम, ठीक है, और इन्हीं सब के क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। या फिर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स तो जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गई, आपकी कोई फर्म हो गई, आपकी कोई शॉप हो गई, ठीक है, ये सब आपके क्या है, पर्सनल अकाउंट है। जैसे हम यहाँ पर मेंशन भी करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट किसी पर्सन का होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का होगा, या फिर हमारी एकेडमी भारत एकेडमी, ठीक है, भारत एकेडमी भी क्या होगा, आपका पर्सनल अकाउंट होगा। या फिर जैसे मेरा नाम क्या है, महक, मेरा भी एक अकाउंट होगा, तो महक भी क्या होगा, आपका पर्सनल अकाउंट होगा। सीधी बात, जिसमें हम किसी आर्टिफिशियल पर्सन या फिर किसी नेचुरल पर्सन की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब चलिए देखते हैं कैसे हम इसमें क्या है, एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले रूल समझते हैं। रूल क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये किस चीज की बात कर रही है, क्या गिवर है, क्या रिसीवर है। मतलब कि जो पर्सन या इंस्टीट्यूशन फर्म में क्या होगा, कैश अंदर आएगा, ठीक है, आपको क्या है, आपने क्या करा, कैश रिसीव करा है, या फिर किसी तरीके का गुड्स रिसीव करे हैं, तो आप उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फिर क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, आपने किसी को कैश दिया है, ठीक है, या फिर आपने क्या करे, किसी को गुड्स दिए, तो आप कौन होंगे, गिवर। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कैश पे टू मुकेश, ठीक है। जो भी मुकेश देख रहा होगा, देखो भाई मैंने तुम्हारा क्या लिख दिया है, नाम लिख दिया है, अब तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैश पेड टू मुकेश। इसमें ध्यान से देखना, हमें एक पर्सन को देखना है। पर्सन कौन है इसमें, मुकेश है। पर्सन कौन है इसमें, मुकेश है। मुकेश इस केस में क्या कर रहा है, आप सब लोग बताइए कि क्या कर रहा है मुकेश। मुकेश इस केस में क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई उससे क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, और फर्म इसे दे रही है, ठीक है। तो हम क्या है, जब भी अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, सबसे पहले सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या है, जो मुकेश है ये क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है। तो हम देखिए इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ध्यान से देखना कि मुकेश कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्योंकि मुकेश क्या है, हमारा रिसीवर है। तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री डालेंगे, मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने कैश क्यों लिख दिया है। ये कैश के बारे में हम बिल्कुल जानेंगे हमारे नेक्स्ट अकाउंट। इससे पहले क्या करते हैं, हम फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सर दूसरा एग्जाम्पल है रिसीव्ड कैश फ्रॉम चेतन। हमने क्या करा है, कैश रिसीव करा है, किससे, चेतन से। अब इस केस में आप बोलेंगे मैम आप तो रिसीवर हो गए हैं, हमें अपने को नहीं देखना है, हमें किसे देखना है, सामने वाले पर्सन को देखना है। सामने वाला पर्सन कौन है, चेतन। चेतन ने मुझे क्या दिए हैं, कैश दिया है, तो वो कौन हो गया, हमारे लिए गिवर। तो आपके सामने रूल है क्रेडिट द गिवर। तो देखिए एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू चेतन अकाउंट। आप फिर सोच रहे होंगे कि मैम फिर से कैश लेकर आई, तो आइए फिर हम जानते हैं कि रियल अकाउंट में कैसे कैश को लिखा जाता है। मुझे लगता है आपको पर्सनल अकाउंट बिल्कुल क्लियर है। अगर जिस भी बच्चे को जरा सा भी कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रूल, डेट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम बात करते हैं एसेट्स की, ठीक है। आप सबने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी और उस क्लास में मैंने आप सबको बताया है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और एसेट्स भी उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। तो जो देखना चाहता है तो वो मेरी सबसे पहली क्लास जाके हमारे अकाउंट पे जाके देख सकता है। चलिए आइए रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट में क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, एसेट्स की बात कर रहे हैं। एसेट्स कौन सी, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, कार हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया। प्लांट से वो पौधे वाला प्लांट नहीं, ये प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट है, ठीक है। तो ये सब मेरी क्या होती है, एसेट्स होती है। ध्यान से इसका रूल देखना, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम इसमें क्या सोचेंगे, अपने आप को फर्म सोचेंगे, ठीक है। जब भी हम अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं, हम अपने आप को अज्यूम करते हैं कि हम फर्म है। मैं अज्यूम नहीं करूंगी कि मैं महक हूँ, मैं अकाउंटेंसी कर रही हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं। मैं क्या अज्यूम करूंगी कि भाई मैं क्या हूँ, फर्म हूँ। और देखिए कैसे हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो रूल देखिएगा फिर से एक बार, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। यहाँ पर देखना, परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या करा है, एक मशीनरी खरीदी है कैश के थ्रू 20,000 के। इसमें दो एसेट्स की बात हो रही है। दो एसेट्स कौन सी है भाई, एक तो मशीनरी भी मेरी एसेट है और दूसरा मेरी कैश भी एसेट है। अगर मैं रूल के हिसाब से देखूं, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्म के अंदर क्या आ रहा है, फर्म के अंदर हमारे हिसाब से क्या आ रही है, मशीनरी आ रही है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं। और फर्म के पास से क्या जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, तो कैश गोज आउट। तो देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये कैश अकाउंट क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि हमारे पास रूल था क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी फर्म के अंदर आई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जहां भी एसेट्स की बात होगी, या आपको कैश, मशीनरी या कोई भी एसेट आपको लगता है कि ये एसेट है, तो आपको कौन सा रूल याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रियल अकाउंट होता क्या है। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे आपको, एक और एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आप सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। हमने क्या करा, मशीनरी सोल्ड करी, पर कैसे करी, कैश में करी। तो यहाँ देखिए 20,000 की थी, तो हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए, आप खुद बताइए। इसमें से क्या गया है कि जो मशीनरी है वो फर्म के क्या गई है, बाहर चली गई, और कैश क्या हुआ है, फर्म के अंदर आ गया है, ठीक है। तो मैं आपके लिए जरा एंट्री यहाँ लिख देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। मशीनरी गई, कैश फर्म में आया है, मशीनरी बिकी, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश कम्स इन एंड मशीनरी गोज आउट टू मशीनरी। अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको और भी एग्जांपल बताते रहेंगे, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम और वास्ट पढ़ने वाले हैं। जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस, मतलब आपकी पूरी 11th की अकाउंटेंसी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, नॉमिनल। ध्यान से मेरी इस बात समझना, नॉमिनल अकाउंट में हम किसकी बात करते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की बात। इसका रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको सबको दिख गया कि भाई एक्सपेंसेस है और क्या है मेरे पास, इनकम्स एंड गेन्स है। मतलब
जब भी मेरा एक्सपेंस होगा तो मैं कहाँ लिखूंगी, उसे डेबिट में लिखूंगी, और जब भी मेरी क्या होगी, इनकम होगी या मेरा कोई गेन या मेरा फायदा होगा तो मैं कहाँ लिखूंगी, उसे क्रेडिट में। आप सब जानते हैं फॉर्म में होने वाले खर्चे क्या होते हैं। जैसे हमने क्या करे, गुड्स परचेज करे, या फिर मैंने गुड्स सोल्ड करे, सेल्स हो गई, या फिर मैंने किसी बंदे की क्या दी, सैलरी दे दी, किसी को क्या दे दी, कमीशन दे दी, या कमीशन मैंने क्या कर ली, रिसीव कर ली। तो ये सब मेरे क्या होते हैं, इसमें एक्सपेंसेस एंड इनकम होती है। ठीक है, तो हम फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 मतलब मेरे पास से क्या है, गुड्स क्या हुए हैं, गए नहीं है, इसमें ये सब नहीं देखना है, मेरी कोई एसेट नहीं है, मेरे पास से क्या गया है, कैश गया, कैश गोज आउट। कैसे गया है, जब मैंने क्या करा है, परचेज करा है। आप सब जानते हैं परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो मैं उसे कहाँ लिखूंगी, डेबिट में लिखूंगी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो क्रेडिट में क्यों आया, अब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था एक्सपेंसेस का। अब बात करते हैं इनकम के एग्जाम्पल की। तो इनकम का एग्जाम्पल देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश, फॉर कैश फॉर कैश। हमने क्या करे, गुड्स बेचे कैश के बदले। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आप गुड्स बेचेंगे आप इसमें कैश कैश आएगा। आप सबको पता है सोल्ड सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, इनकम होगी। तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। मुझे लगता है अब आपको ये रूल्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। ठीक है, तो आप इसको क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। आगे मैं आपके लिए आपकी टर्मिनोलॉजी से ये भी लेकर आऊँगी कि कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पर जाती है। मतलब कि जैसे अगर हमने एसेट पढ़ी थी तो एसेट कहाँ जाती है, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, मैं आपको उसका सबका एक प्रॉपर क्लास में बताऊँगी। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मॉडर्न रूल्स भी होते हैं जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। ये तो ट्रेडिशनल है, गोल्डन रूल्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए क्योंकि ये आपको स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में गोल्डन रूल्स से पढ़ाया जाता है। बट मॉडर्न रूल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे